वेलकम बैक। देखिए, पीजीटी और टीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का जो बहाली होना है डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज निकल रहा है ये हर डिस्ट्रिक्ट का। और आज देखो, आज के डेट में ये हज़ारीबाग का निकला है, ये आज ही के डेट में रिलीज़ हुआ है। तो ये आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है, ये सब पे बात करेंगे वन बाय वन, राइट। तो देखो, पीजीटी और टीजीटी एक अच्छा वैकेंसी है और आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इसका बहाली हो रहा है, पेमेंट भी ठीक ठाक है। और हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट का आज निकला है, तो हज़ारीबाग जो है एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो डेफिनेटली जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, राइट, और जो आइडियल स्कूल है ब्लॉक लेवल पे, तो उसके लिए ये वैकेंसी है। तो आपको हाई स्कूल में और +2 में पढ़ाने का मौका मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीजीटी के लिए जो है ठीक ठाक सीट है। अगर आप देखोगे तो ये इधर पीजीटी का दिया है, इधर टीजीटी का दिया है। तो पीजीटी में आप देखोगे जो है बहुत अच्छे सीट्स हैं, जैसे हिंदी में 10, इंग्लिश में 8, इस तरीके से, मैथमेटिक्स में 9, बायोलॉजी में 15, फिजिक्स में 15, केमिस्ट्री में 12। तो 116 सीट आपका पीजीटी में है। इसी तरीके से टीजीटी में देखोगे तो इधर आपको हिंदी में 11, इंग्लिश में 11, इस तरीके से, मैथ में 8, मैथ फिजिक्स में, बायोलॉजी केमिस्ट्री में 7। तो टोटल आप देखोगे तो 84 सीट है, राइट। तो 116 और आपका इधर 84, तो डेफिनेटली ठीक ठाक सीट है। अगर हम टोटल देख लें तो टोटल यहाँ पे एग्जैक्टली जो है 200 सीट के लिए इसको निकाला गया, राइट। 200 सीट के लिए निकाला गया, देख सकते हो आप लोग। तो आप पीजीटी में भी अप्लाई कर सकते हो, टीजीटी में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन दोनों के लिए आपको फिर अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। और यहाँ पे किस कैटेगरी में कितना सीट है वो भी आपको मेंशन किया हुआ है। ये पूरा पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा मैं वो भी आपको बता देता हूँ, राइट। तो नीचे देखो, इसका वेबसाइट दिया हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा कि कहाँ से आप खोल सकते हैं। तो देखिए, पीजीटी और टीजीटी के लिए जैसा हम लोग बात करते ही आ रहे हैं, तो सारी बातें कॉमन है, तो बार बार रिपीट नहीं करूँगा। बट ये है कि पीजीटी में आपको 50% चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन, और साथ में आपको बीएड का डिग्री चाहिए साथ, और इसके अलावा जो है टेट वगैरह का कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन अगर आप ST SC में है तो आपको 45% ही अगर पीजी में है, यानी आपका MA में है, तो सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कम से कम 45% होना चाहिए ST SC के लिए, और जनरल के लिए 50%, राइट, और साथ में बीएड का डिग्री। और टीजीटी का बात करें तो टीजीटी में भी देख सकते हो आप कि 45% ही अगर है सिर्फ आपका, जनरल में है आप या OBC में है, और सिर्फ 45% है आपका ग्रेजुएशन में, और साथ में आपका बीएड का डिग्री है, तो ये सफिशियंट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी टेट वगैरह का कोई लफड़ा नहीं है। और अगर आप ST SC से बिलोंग करते हैं तो ST SC के लिए कम से कम 40% में ही काम चल जाएगा। 40% के साथ कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ में बीएड का डिग्री। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। इसके अलावा जो हैंडीकैप वगैरह हैं तो उनके लिए भी और भी रियायत वगैरह है, तो आप नीचे देख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे उम्र आप देखेंगे कि 55 साल तक टीचर बन सकते हैं आप, ठीक है। इसका जो उम्र का जो आकलन है वो 21/12/2022 तक किया जाएगा। आरक्षण जैसा आपको पहले भी बताया गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि चयन में झारखंड सरकार द्वारा जिला स्तरीय नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट देखो 100% कोई भी रिजर्व नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट वालों को प्रायोरिटी तो मिलेगा। बट अगर आप नियर बाई डिस्ट्रिक्ट से हैं, लाइक चतरा, रामगढ़, बोकारो, जो भी नज़दीक का डिस्ट्रिक्ट है, रांची, तो आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए अच्छा है डेफिनेटली, अगर आप इंटरव्यू में अच्छा करेंगे, जो कि इंटरव्यू से होना है, तो आपको मुश्किल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीजीटी के लिए 27,500 रुपया प्रति माह है, और टीजीटी के लिए 26,250 रुपया है। तो घंटी आधारित नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा है। अगर आप अभी कहीं पे इनरोल नहीं हो तो आपके लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, राइट। बाकी सारी चीज़ें हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो, चयन की प्रक्रिया, जैसे मैंने आपको बताया कि चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा यहाँ पे लिखा है, ठीक है, एवं व्यवहारिक कक्षा अवलोकन के आधार पे। तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ आपको शॉर्ट में एग्ज़ाम लिया जाए, चूँकि और जगह तो यहाँ पे साक्षात्कार लिखा हुआ था पूरा, चूँकि झारखंड का सारा ही डिस्ट्रिक्ट का एक ही फॉर्मेट है, बट वहाँ के डीसी पे डिपेंड करता है, मैं बोलते आ रहा हूँ। तो डीसी के द्वारा यहाँ पे चूँकि लिख दिया है लिखित परीक्षा, तो कुछ आपको रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा, इसका आप तैयारी रखिएगा। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। साथ में डेमो टीचिंग भी आपसे हो सकता है, राइट। उसके बाद हो सकता है शॉर्ट इंटरव्यू हो, तो कोई इशू नहीं है। अब काफ़ी इजी होता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, तो आप जो है जा करके वहाँ पे चले जाएंगे, एग्ज़ाम लिखेंगे, डेफिनेटली आपका हो जाएगा। बहुत कुछ आप पढ़ रखे हैं, तो इसके लिए घबराना नहीं है, ओके। अब देखो, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नीचे कुछ आवेदन की प्रक्रिया। देखो, तो आवेदन की प्रक्रिया जैसे आप देख पा रहे हो, पहले तो ये देख लो कि आपको पूरा मिलेगा कहाँ ना। तो ये आपको मिलेगा, देखो ये एड्रेस है, ये इस एड्रेस पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, www.hazaribagh.nic.in।
तो ये इस एड्रेस पे आपको चले जाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप गूगल पे जाओगे, यहाँ पे सर्च करना है .nic.in, राइट। तो वहाँ पे आपको देखो दिख जाएगा, जो सबसे ऊपर दिख रहा है इसको आप क्लिक करना। इस पर आप क्लिक करोगे, नीचे जाओगे तो देखो ये हज़ारीबाग.nic.in, ये आपको पूरा यहाँ पे दिख रहा है। ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको नीचे देखना होता है, यही ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपको इसी पे क्लिक करना है। तो इसमें नीचे आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट वाला आपको दिख रहा है। तो इस रिक्रूटमेंट को आप क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे ले जाएगा। और आप देख सकते हो डेफिनेटली यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो आज की ही डेट में 17 तारीख के डेट में इसको रिलीज़ किया गया है और 5 मार्च तक यहाँ पे दिखा रहा है कि डेट है। तो इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्ट ये क्लिक करते ही वो पेज खुल जाएगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, राइट। तो इस पेज पे आप आ जाओगे तो ये पूरा आपको यहीं पे मिल जाएगा। इसी में फॉर्म भी है, फॉर्म 3 पेज में है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड कर लेना और इसका फॉर्म को अच्छे से भर देना है। और क्या बोल रहा है, भरने के बाद क्या करना है, योग्य अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्नकों सहित अंतिम तिथि देखो 5 मार्च तक ये पहुंच जाना चाहिए कि अपराह्न 5 बजे तक केवल निबंधित डाक, यानी आप रजिस्ट्री कर सकते हैं या तो स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, हाथ से मत लेके जाइएगा, ठीक है। कहाँ भेजना है तो देखो एड्रेस देख लो, जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना नया समाहरणालय भवन ग्राउंड फ्लोर B002 हज़ारीबाग पिन कोड इतना। इस पे आपको भेजना है, ये पूरा एड्रेस लिख देना है आपको लिफाफा में। और नीचे फॉर्म है, फॉर्म आपको भर देना है और उसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देना है, वो भी मैं आपको भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप देखो जब फॉर्म नीचे हम लोग जाएंगे, फॉर्म को भर लेंगे, 3 पेज का फॉर्म है। और फॉर्म के साथ साथ हम लोगों को क्या देना है तो क्लास 10 का, 12 का, BA का, MA का और B.Ed का, ठीक है। इन सब का आपको जो है रिज़ल्ट, जो मार्कशीट होता है रिज़ल्ट का फ़ोटोकॉपी और जो सर्टिफिकेट आपको मिला है उसका फ़ोटोकॉपी, ओके। ये दोनों का फ़ोटोकॉपी आपको लगाना है अटेस्टेड करके। चाहो तो आप सेल्फ अटेस्टेड भी कर सकते हो, कुछ वहाँ पे क्लियर नहीं है, और चाहो तो आप गजेटेड से भी करा सकते हो, बट आपको अटेस्टेड कॉपी लगाना है रिज़ल्ट का, सर्टिफिकेट का और साथ में फॉर्म। और इसके अलावा आपको देना है एक ड्राफ्ट। तो देखो ड्राफ्ट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि ड्राफ्ट आपको 100 रुपया का बनाना है अगर आप जनरल में हो या OBC में हो, और अगर आप ST/SC में हो तो आपको 50 रुपया का बनाना है, ठीक है। ये किसके नाम से बनेगा तो ये बनेगा, देखो क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट देना है या तो बैंकर चेक देना है, जिला शिक्षा पदाधिकारी हज़ारीबाग के नाम से बनाना है, पेबल @ हज़ारीबाग, ठीक है। ये आपको साथ में देना है। तो आपको फॉर्म के साथ में सबका सर्टिफिकेट और रिज़ल्ट का फ़ोटोकॉपी और साथ में ड्राफ्ट, इस सब को आपको एक बड़े से इन्वेलप में डाल करके उसको अच्छे से बंद करके ये एड्रेस डाल करके आपको क्या करना है, स्पीड पोस्ट कर देना है या रजिस्ट्री कर देना है, ताकि ये टाइम से 5 मार्च तक पहुंच जाए, ठीक है। यहाँ पे लिखता हुआ है कि चयन के संबंध में अद्यतन जानकारी, यानी कुछ अपडेट अगर होगा तो वो आप जा करके ले सकते हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय नया समाहरणालय भवन ग्राउंड फ्लोर B002 हज़ारीबाग इतना से, ठीक है। तो यहाँ पे जाके या आप वेबसाइट देखते रहेंगे तो वेबसाइट से भी आपको जो है इसका अपडेट मिलता रहेगा। ये सारी बातें हर जगह कॉमन है, यहाँ पे भी वही है। अब देखो ये सारी बातें बिल्कुल हो गई। अब देखो फॉर्म पे आ जाते हैं हम लोग, यही हम लोग का फॉर्म है। तो इस फॉर्म को आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ से आप प्रिंट लेकर के इस पे काम कर लेना। यहाँ पे आप लिख देना कि हम लोग हज़ारीबाग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप हज़ारीबाग डाल देना डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद यहाँ पे आप अगर PGT के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे PGT पुटअप करना है। अगर TGT के लिए कर रहे हो तो अलग से TGT के लिए फॉर्म डालना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है, जैसे मान लो आपका PGT में मैथ है तो मैथ यहाँ पे डाल देना, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको पूरे अच्छे से भर देना है। कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम एज जो आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट में रहता है, पूरा उस तरीके से इसको अच्छे से भरेंगे आप। फ़ोटो डाल देंगे, कलर फ़ोटो, यहाँ पर साइन कर देंगे, एड्रेस डाल देंगे, राइट। और फिर यहाँ पे आपको देखो बोल रहा है कि सब क्वालिफिकेशन डाल दो आप, क्लास 10 का, 12 का, BA का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, ठीक है। यहाँ पे बोलता है देखो अटैच अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ओके। तो सेल्फ अटेस्टेड भी कर सकते हो, क्योंकि कैसा अटेस्टेड कराना है इसके बारे में कुछ यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। और अगर ईजी है तो आप गजेटेड से भी करा लें, कोई इशू नहीं है। बाकी सारा चीज़ यहाँ पे आपको भर देना है, डिटेल इसको अच्छे से आप भर दोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको B.Ed का डाल देना है सारा डिटेल। कुछ अगर आपके साथ अलग से कोई डिग्री है तो वो भी डाल सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो वो भी यहाँ पे भरने के लिए दिया है। ये सब भर देना है। एक्सपीरियंस के लिए अलग से दे दिया है, एक्सपीरियंस के लिए आप अलग से यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपको पास में कुछ टीचिंग एक्सपीरियंस वगैरह है तो वो भी आप ज़रूर मेंशन कर देना, ठीक है।
अब देखो क्या बोलता है कि क्या आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ा सकते हैं, तो यस कर दीजिएगा कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ा ही सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर का क्या आपके पास में नॉलेज है, यस कर देना, आजकल तो कंप्यूटर का सबके पास नॉलेज रहता ही है। अब देखो SC ST या कौन सा आपका कैटेगरी है, तो अगर आपका जनरल है तो UR डाल देना, और बाकी जो भी कैटेगरी होगा उसके हिसाब से आप डाल देना। ओके, लास्ट में आप यहाँ पे जो है डिक्लेयर कर देना, यहाँ पे प्लेस, डेट, नेम डाल देना, अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर दीजिएगा, साइन कर लीजिएगा। ये पूरा आपका फॉर्म भरा गया, ये 3 पेज का फॉर्म है, इसको अच्छे से भर करके बाकी सर्टिफिकेट और ड्राफ्ट के साथ में आपको स्पीड पोस्ट कर देना है, और कोई काम नहीं है। नीचे वाला जो है ऑफिस यूज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब आपको चेकआउट किया जाएगा तो आपको देखा जाएगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं KVS के हिसाब से, ठीक है। तो KVS के हिसाब से ही इसलिए आपको लिया जा रहा है, थोड़ा सा आपका डेमो टीचिंग भी होगा, तो और सैलरी भी आपको KVS कॉन्ट्रैक्ट वाला ही दिया जा रहा है, तो कोई इशू नहीं है। आप थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना, अच्छे से अगर एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम दो, ठीक है। मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा, याद रखना, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आपका हो जाएगा। ओके, तो ये हज़ारीबाग का था। अगर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से हो तो आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जब जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और कोई अपडेट आता है तो भी मैं आपको बताता रहूँगा, कब एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, जैसे भी अपडेट आता है मैं आपको बता दूँगा।